किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है किसान भाइयों, वो होने वाला है मेरे 3600-2 के ऊपर, जो कि मैं ब्लेड पे चला रहा हूँ, जिसको हम लोग डोज़र भी कहते हैं हिंदी भाषा में। डोज़र बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हम देसी भाषा में इसको ब्लेड बोलते हैं। और ये मैंने संजय उद्योग, मध्य प्रदेश के संजय उद्योग विदिशा से कसवाई थी, जो कि सबसे पुराना उद्योग रहा है हमारे इधर। ब्लेड सबसे शुरू में वही कसते थे और कोई ब्लेड जो है नहीं लगाता था। तो वहाँ से मैंने ये नाली वाली ब्लेड कसवा के लेके आया था जब। और इसकी मैं प्राइस बता दूं तो जब मैंने कसवाई थी 2015 में, तो ये मुझे 72,000 रुपये की ब्लेड पड़ी थी। आज ये करीब करीब 1,10-15,000 रुपये के लगभग ये ब्लेड जो है कस रहे हैं, वो मैंने पता किया था। तो आज मैं जो है अपने ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस बताऊंगा आपको कि कैसा ये जो है ब्लेड पे चलता है। और मैं क्या है, अभी लेवलिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो मैं आपको एक इस पर वीडियो जो है बना के आपको दिखा दूं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है ब्लेड के ऊपर। काफ़ी किसान भाई इसको उनके पास है, लेकिन वो ब्लेड किसी दूसरे से चलवाते हैं, बोलते हैं यार खींचता नहीं होगा, पता नहीं। तो उनके लिए मैं बता दूं भाई, मैं इसको जब ही से चला रहा हूँ, और मैं इसको बहुत ज़्यादा चला चुका हूँ। ट्रैक्टर को किराए पे भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा चलाया है ब्लेड। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहा है अभी तक मेरे लिए। बहुत ज़्यादा चल चुका है, करीब करीब 25-26 हज़ार घंटे तो चल गया होगा। मैंने जोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने जोड़ा था 16-17 हज़ार घंटे तो मेरे पास लिखे रखे हैं इसके। तो मैंने ये जो खेत लेवल किया है अभी, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा ट्रैक्टर जो है चला के आपको कि ट्रैक्टर जो है कैसा चलता है ब्लेड पे। तो पहले मैं बता दूं कि मैंने 2 एकड़ जगह करीब करीब लेवल कर ली है। मेरे घर का खेत है ये खुद का। तो बखर के इसको कल्टीवेटर से, और फिर मैं इसको जो है मिट्टी को जहाँ नीचा होता है वहाँ ले जाता हूँ। तो आप देख लें, ये खेत मैंने जो है लेवल किया किसान भाई। ये वो खेत है, ये करीब करीब 2 एकड़ जगह है, ये मैंने लेवल करी है। और ये जगह मैंने सिर्फ 5,000 रुपये के डीजल में लेवल करी किसान भाई। और वही 5,000 का लेवल, मतलब 5,000 का डीजल अभी इसमें चल रहा है, जो आगे की प्रोसेस में कर रहा हूँ, अभी उसी में चल रहा है वो ट्रैक्टर। 3800 रुपये का मैं अभी लेके आया था। 3800 का करीब करीब 38 ही लीटर आया था, क्योंकि 100 रुपये प्रति लीटर है आज की डेट में डीजल। तो 3800 का 38 लीटर ही आया था, और करीब करीब मैं इसमें बहुत ज़्यादा चला चुका हूँ कि सब 2 एकड़ मैंने लेवल कर लिया है। तो एवरेज तो बहुत अच्छा, करीब करीब 2-2.5 लीटर प्रति घंटे की एवरेज दे रहा है। और हाँ, ट्रैक्टर मेरा ओरिजिनल रोटरी पंप में है। आप देख लें, जो 55 में आता है रोटरी पंप, वो इसमें। हाँ, इसमें सिर्फ टर्बो नहीं होता है, क्योंकि ये 49.5 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, और टर्बो होता है 55 हॉर्स पावर में, जो है 36-30 में टर्बो होता है। रोटरी वो भी सेम है इसका और उसका। तो ये रोटरी पंप है, आप देख लें एक बारी, ये रोटरी पंप है। इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। टायर की हालत बता दूं आपको, 20% टायर है मेरे। और अभी मैं इसको लो टॉप में चला रहा हूँ, एल के 4th गियर में चला रहा हूँ। और इसमें जो है टायरों में मैंने पानी भर के नहीं रखा है। ब्लेड ट्राई में जो है थोड़ा सा लोड पड़ता है ट्रैक्टर पे, तो मैं इसको वैसे हाई फास्ट में भी चला लेता हूँ, लेकिन अभी क्या है, मैंने ना तो पानी भर के रखा है ट्रैक्टर के टायरों में। ट्रैक्टर के टायर घिसे हैं जब, मैंने पानी भी नहीं भरा है। और पीछे कोई वजन वाला कोई सिस्टम ज़्यादा है नहीं, अभी कल्टीवेटर अकेला फंसा है, तो पीछे वजन होता तो वैसे भी स्लिप नहीं काटता है ट्रैक्टर। पहले तो मैं आपको चेक करवा दूँ ट्रैक्टर में पानी तो नहीं है, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कि परफॉर्मेंस कैसी है ट्रैक्टर की। और आप बताना मुझे देख करके कि आपको वीडियो कैसी लगी और ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस कैसा लगा। ये देखो भाई, पानी नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही काम था अभी 2-2.5 एकड़ का, वही मुझे लेवल करना था, तो इसलिए मैंने पानी नहीं भरा। मैं इनका कौन भरे, दवाई वाले पंप से मैं पानी भर लेता हूँ। और ये जो ब्लेड है किसान भाइयों, ये 7.5 फीट की ब्लेड है टोटल। इसकी जो चौड़ाई है वो 7 फीट है। और इस ब्लेड में मिट्टी सबसे ज़्यादा जाती है और अन्य ब्लेडों के मुकाबले, क्योंकि ये ब्लेड गहरी होती है, संजय उद्योग की ब्लेड है। तो ट्राई के मामले में ये काफ़ी अच्छी ब्लेड है। और जो मेड़ बंधान डालते हैं उनके लिए वो एक छोटी सी ब्लेड कर दी उन्होंने, छोटी मतलब गहरी नहीं है वो। ये जो बगल की पत्तियाँ आप देख रहे हैं, वो यहाँ से सकिट थोड़ी सी कम कर दी, तो उसकी वजह से होता ये है कि कम मिट्टी उसमें बनती है। तो ट्राई के काम की वो मुझे तो नहीं लगी भाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है, उसके मुकाबले दुगनी मिट्टी जाती है इसमें। और ट्रैक्टर आप मेरा देख ही रहे हो, पूरा अच्छा बना हुआ है ट्रैक्टर। फुट वगैरह आप देख लो, मैं अभी लेके आया था, ये 1,000 रुपये का कपड़ा, उसने मुझे एक साल की गारंटी दी थी। तो अब मैं आपको ट्रैक्टर चला के दिखा रहा हूँ कि ट्रैक्टर कैसा चलता है। और एवरेज मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, 2 से 2.25 लीटर ये प्रति घंटे की एवरेज मुझे दे रहा है।
किसी को नहीं दे रहा है तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, उनके चलाने का ऊपर है कैसा वो चलाते हैं। क्योंकि रोटरी पंप स्पीड कम गेयर ज़्यादा मांगता है। कि भाई आप जैसे लो एल के 3 नंबर में चला रहे हैं और स्पीड आप 1700-1800 खींचे हो तो उसमें आपको एवरेज नहीं मिलेगा। आपको एवरेज मिलेगा आप लो तीसरा की जगह आप लो चौथे गियर में चलाएं और स्पीड लेकिन उसको 14-13-14 से ज़्यादा ना दें। रोटरी पंप की ये विशेषता होती है कि वो जब 1700 आरपीएम से ऊपर जाता है तो वो एडवांस हो जाता है, तो वो डीजल लेगा भाई, फिर वो काम निकाल के देता है। लेकिन वो डीजल ज़्यादा लेता है भाई। और मशीन भी मुझे नहीं लगता कि अच्छी चलती हो खुल के, उसमें मशीन चलती है कि भाई ये 1400-1500 से नीचे आरपीएम रहें तो मशीन जो है एक गियर आप बढ़ा दें, अच्छा एवरेज निकालती है। मैं ऐसा ही करता हूँ भाई, मुझे तो बहुत अच्छा एवरेज निकालती वो, इसलिए मैं अभी तक उसको रखे हूँ। और करीब करीब ये ट्रैक्टर मेरा जो है 25-1000 घंटे के लगभग चल चुका है। ये टायर रिमोल्डिंग है, रिमोल्डिंग मतलब इस पर रबड़ चढ़ी हुई है और ये कुल 20% बचे। तो लो टॉप में अभी मैं इसलिए चला रहा हूँ कि मिट्टी भी ज़्यादा आ जाती है और ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं पड़ता है और उसके बाद में स्लिप नहीं काटता है क्योंकि उसमें पानी है नहीं। अभी अगर मैं हाई फास्ट में चलाऊंगा, वो भी मैं आपको चला के दिखा दूंगा हाई फास्ट में कि कैसा चलता है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रैक्टर दब रहा हो या स्लिप काट रहा हो तो अच्छी परफॉर्मेंस सी मुझे नहीं लगती उसकी, इसलिए मैं नहीं चलाता हूँ। तो आप देखना परफॉर्मेंस कैसी रहती है। मैं अभी चालू कर रहा हूँ और मेरे साथ हैं टिंकू भाई। तो टिंकू भाई हैं हमारे दोस्त। और टिंकू भाई आप बताओ आपको ट्रैक्टर कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो जानकारी दी वो झूठ तो नहीं है? नहीं कि मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? इनके ये भाई सामने मेरे गांव का लड़का है और इसने मेरा ट्रैक्टर भी चलाया है, ये अच्छा ट्रैक्टर चलाता है। तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना? नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, ऐसा ही है जो आपने बोला। हाँ वही तो ना भाई, ऑडियंस कहेंगे भाई तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ नहीं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो और डीजल एवरेज भी नापना चाहते हो, किसी को लगता है कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं तो आप मुझे ईमेल करें, मैं मेल डाल दूंगा। आप मुझे ईमेल करें, आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, बढ़िया रुको, खाना खाओ, बढ़िया रहो 1-2 दिन और एवरेज नापना है तो आप एवरेज नाप सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। क्योंकि मैं तो किसान आदमी हूँ और मेरे पास झूठ कोई टाइप वगैरह नहीं है, छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। तो मुझे कहीं से पैसे भी नहीं मिलते हैं इसके लिए। नहीं आप सोच रहे हूँ कि भाई आपको पैसे मिलते हैं या कंपनी वाले पैसे देते हो, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। मैं किसी की गुलामी नहीं करता हूँ, चाहे वो न्यू हॉलैंड वाले हों, चाहे वो सोना कोई भी ट्रैक्टर वाला हो। मुझे बस ये है कि मुझे 3600-2 बहुत पसंद है और न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर पसंद है मुझे। बस सीधी सी कहानी ये है। बाकी सब मुझे ट्रैक्टर अच्छे लगे या नहीं लगे वो तो भाई देखो, सब ट्रैक्टर जो है चल रहे हैं, कोई सा ट्रैक्टर खड़ा नहीं है। बस ये है कि आप की ज़रूरतें पूरी कौन सा ट्रैक्टर कर सकता है, तो भाई मेरी ज़रूरतें पूरी जो है वो न्यू हॉलैंड ही कर सकता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं इसमें हर इम्प्लीमेंट चलाता हूँ भाई। भूसा मशीन इसमें अभी तक नहीं चलाई मैंने भूसा मशीन आप इसमें चला लो। नहला मैं इसमें धान पटाने के काम में नहला उपयोग करता हूँ इसमें, जो कि 5 कुंटल का बना हुआ है मेरा, वो मैं इसमें चलाता हूँ। रोटर वेटर 7 फीट का मैं इसमें चलाता हूँ। मचाई कैच व्हील कसे थे इसमें, आप देख लो अभी मैंने ढोल की खोल के रख दी है। ये बोल्ट आपको दिख रहे होंगे, ये देखो जंग वाले, ये तो ढोल की इसमें कसी। मैं इससे 16-17 एकड़ की मचाई भी करता हूँ। मुझे मतलब ऑलराउंडर चीज़ है, जो इसका नाम है ना ऑलराउंडर, वही चीज़ है ये, सीधी सी कहानी तो ये। आज तक मैंने धड़ी नहीं बनवाई अभी 24-25 हज़ार घंटे में, पंप नहीं खोला, मेरा कोई काम इसमें नहीं हुआ है। सिर्फ गियर का लीवर मैं आपको बता दूं, ये गियर लीवर है ना भाई, घुर घुर के चौथा लीवर डला है। सीधी कहानी ये है। तो कितना चला होगा ट्रैक्टर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रैक्टर चला के भाई, तो बताना मुझे। पहले मैं लो टॉप में चलाऊँगा, फिर मैं हाई फास्ट में बताऊँगा आपको चला के कैसे चलता है। तो भाई ऐसे ही मोबाइल पकड़ना है आपको टिंकू भाई, और आपको वीडियो बनाना है। तो भाई अभी
भाई एक नंबर में ना, भाई के फर्स्ट में चला रहा हूँ मैं ना। अब भाई ये भाई फर्स्ट में लेके आ रहे हैं ट्रैक्टर। फुल ब्लेड बनी हुई है, क्लिप भी नहीं उठा रहा है। दो नंबर में 11 मिनट हो गए। वीडियो रहने दे। बस बस। ठीक है। तो भाई ये लास्ट का जो मैंने चलाया था वो एक नंबर में चलाया था। अब आप देख लें आपको कैसा परफॉर्मेंस इसका लगता है। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है ट्रैक्टर में, मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद मैं स्पेशल एडिशन लेने वाला हूँ अभी ट्रैक्टर दूसरा। इसको मैं शोरूम पे दे दूँगा, एक्सचेंज करूँगा और मैं स्पेशल एडिशन लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे वो ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जिससे होगा ये मैं जो भी वीडियो आपके पास अपलोड करूँगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन होगा, पहुँच करेगा। हालत मेरी काफ़ी ठीक नहीं है अभी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। तो आप मेरे चेहरे पर मत जाना कि भाई तुम हो कैसे रहो। भाई ये किसानी है, ये ऐसी ही होती है। मिलते हैं आपको एक और अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।